हे गाइस, तो करेंटली बिटकॉइन की प्राइस डंप करके $90,000 पे आ गई है। ये वही लेवल है जहां पर प्रीवियसली बिटकॉइन ने प्राइस ने काफ़ी बार इस लेवल को टेस्ट किया और बाउंस किया है, लेकिन क्या इस बार वी आर गोइंग टू 86 to $88,000 बिफोर वी सी द बाउंस। इनफैक्ट अभी जो ये मूवमेंट आ रहा है और ये जो डंप आ रहा है, इसको देख के लास्ट 24 आवर्स के अंदर ही अप्रॉक्सीमेटली $888 मिलियन के लिक्विडेशन हो गए। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की अगर हम बात करेंगे तो वो एक्सट्रीम फियर लेवल पे आ गया, और ये लेवल ऐसा है जो हमने लास्ट टाइम देखा था अगस्त सितंबर 2024 के अंदर, जहां पर लास्ट टाइम बिटकॉइन की प्राइस में 30% डंप हमको देखने को मिला था, ये वाला एरिया। उसके बाद बाउंस यहां पर आया था। तो ओवरऑल मार्केट की बात करेंगे, ऑल्ट्स के बारे में बात करेंगे आज के वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले लेट्स लुक एट द डिस्क्लेमर। हाय गाइस, तो सबसे पहले बिटकॉइन का अपडेट हम यहाँ पर देखेंगे, और अपडेट के लिए सबसे पहले हम चलते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो के अंदर कि वहाँ पर हमने क्या बात करी थी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बात करा था कि बिटकॉइन के लिए भी $97,600 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है, एंड अगर अच्छा वॉल्यूम नहीं आया तो रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसा हम क्यों बोल रहे थे? क्योंकि अगर आप देखोगे इस एरिया में रेजिस्टेंस पॉइंट तो है ही, लेकिन साथ में यहाँ पर सारे के सारे डेली मूविंग एवरेजेस इसी एरिया पे बैठे हुए हैं। तो इसी कारण से अगर वॉल्यूम नहीं आया तो चांसेस रिजेक्शन के ज़्यादा हैं, और वही चीज़ हमको देखने को मिली, रिजेक्शन आया। करंटली बिटकॉइन की प्राइस अगर आप देख सकते हैं 90 पे भी आई, एंड अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये डंप भी कर रही है यहाँ पर प्राइस। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखेंगे, ये 90 का एरिया तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था ही, क्योंकि यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम के अंदर भी 20 डेली वीकली मूविंग एवरेजेस आते हैं। लेकिन अभी जो नेक्स्ट एरिया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अपनी लाइन पे टच करके बाउंस किया जिस पे मैं आने वाला था, तो अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ बन गई है वो ये कि अगर आप करेंटली यहाँ पर डंप भी देखोगे, ये डंप भी जो है कि अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर अब आ गया है 19% का। एंड मैं जो बात करने वाला था इस वीडियो में, जहाँ पर ऑलरेडी हम वैसे टच कर गए, वॉज दैट कि अगर आप देखोगे ना तो बिटकॉइन की हिस्ट्री के अंदर हमेशा हमको 20-30% करेक्शन जो है वो नॉर्मली देखने को मिले। एंड प्रीवियसली भी अगर आप देखोगे यहाँ पर जो अगस्त मंथ था, जहाँ पर हम सेम फियर एंड ग्रीड लेवल पे थे जिस पे अब आज हम आ चुके हैं, वहाँ पर भी जब 30% करेक्शन आया था उसके बाद ही हमको नेक्स्ट बड़ा मूवमेंट देखने को मिला। उससे पहले 15% करेक्शन जब भी आ रहे थे वैसा मूव हमको नहीं देखने को मिला था। तो उस अकॉर्डिंग अभी भी हम 15% पे हैं, अगर हम 20-30% ऑन एन एवरेज लेके चलें तो उस अकॉर्डिंग भी एक एरिया जो यहाँ पर बन जाता है, जैसे 20% का जो मैं बताना चाह रहा था आपको बेसिकली, वो यहाँ पर ये वाला बन जाता है। तो ये 86 से लेके $88,000 का एरिया है जो क्रूशल है। एंड वैसे भी यहाँ पर अगर आप देखोगे 200 EMA और 200 डेली मूविंग एवरेज जो है ना, वो दोनों के दोनों भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इसी अकॉर्डिंग ये एरिया है विच आई एम लुकिंग एट। दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर देखो प्राइस वैसे 90 के लेवल पे तो आती है, बाउंस वगैरह कट जाती है, लेकिन एट टाइम्स लोअर विक भी बनती है। जैसे एक टाइम पे हम नवंबर 2024 के अंदर हम यहाँ पर आए थे अप्रॉक्सीमेटली 90,700 पे, फिर उसके बाद यहाँ पर जनवरी 2025 में 89 पे यहाँ पर आ गए थे। तो इनको ज्वाइन करोगे तो एक ट्रेंड लाइन बनेगी, और वही ट्रेंड लाइन आप देख सकते हो करंटली यहाँ पर टेस्ट हो रही है, राइट। अब यहाँ पर गाइज एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पर मार्केट में ना मैं हमेशा बोलता हूँ यू हैव टू वेट, यू हैव टू बी क्लियर, डोंट रश फॉर इट। एंड इसी कारण से अगर आप देखोगे, मैं आपको यहाँ पर बोल भी रहा था पिछले कुछ दिनों से ना कि यार थोड़ा सा आप ध्यान रखना, अभी मार्केट में चीज़ें क्लियर नहीं है। मैं यही वेट कर रहा हूँ 97,600 पे हो क्या रहा है, क्योंकि मार्केट कई बार क्या घुमाता है और फिर एकदम झटका देता है। तो इसलिए आई न्यू कुछ ना कुछ होगा, तो वेट करो। अगर ऊपर ब्रेक करके ठीक है तो टाइम लेके क्लियर होकर फिर अपनी चीज़ें प्लान करेंगे। जब तक क्लैरिटी नहीं मिल रही है भाई, अपन थोड़ा वेट ही यहाँ पर करेंगे। तो उस अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे ना, अभी भी मैंने वैसे कुछ टाइम पहले जब बिटकॉइन $92,000 पे था, मैंने आपको बोला था होप यू गाइज आर सेफ, बट इट्स नॉट ओवर येट, क्योंकि अभी भी चीज़ें कैंडल कुछ और बोल रही है, अभी और कुछ धमाका हो सकता है जो अभी करंटली यहाँ पर हो रहा है। और उससे पहले भी येस्टरडे इवन आए, मैंने कल रात को भी आपको वार्न किया था कि गाइज ध्यान रखना, आई हैव नॉट टेकन एनी ट्रेड्स, क्योंकि अभी चीज़ें सही नहीं है, बी अ बिट केयरफुल इन द मार्केट राइट नाउ, विल शेयर फुल अपडेट टुमारो। और कुछ लोग बोल भी रहे थे भाई इतना क्या वेट करना है, इतना क्यों डर डर के मार्केट में आप कर रहे हो, आप बताओ ना यार। समझो ये मार्केट में इमोशन से मत खेलो, इमोशन घर पे बीवी के साथ लगाओ अच्छे से, एकदम जितना लगाना लगा लो, गर्लफ्रेंड के साथ लगाओ, ये चार्ट पे लगाओगे ना यू विल गेट ट्रेक्ड। इसी कारण से यहाँ पर देखो, मेरे को इतना टाइम हो गया, मैं भी खुद आपको एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहा हूँ। आज की डेट में इतनी चीज़ें फॉलो करता हूँ, एक प्लान मेरा सेटअप रहता है, उसके बाद भी गलतियाँ होती है मुझसे, पास में तो बहुत करी है, उनसे सीखा है, लेकिन आज भी होती है। तो इसलिए ऑलवेज हैव अ प्लान, एंड व्हेन यू मेक अ मिस्टेक, कोई बात नहीं, वो मिस्टेक एक तरह से लर्निंग है। आपने ट्यूशन की फीस दी है वो,
कि आप में भाई कुछ कमी थी जो आपने ढंग से नहीं देखी, और उससे आप सीखो और आगे उसको इंप्रूव करो, क्योंकि इस मार्केट में पैसे कमाने में बहुत मेहनत लगती है और लूज़ करने में ना 1 सेकंड लगता है, फटाफट सब कुछ लूज़ कर जाओगे अगर ढंग से प्लानिंग यहाँ पर नहीं करी है। वही ज़्यादातर लोग जो है गलती करते हैं। जैसे ऑल्ट्स को लेके भी अगर मैं बात करता हूँ तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि यार मैंने ऑल्ट देखो इतने पे बाय कर लिए, मैंने उतने पे बाय कर लिए। आप परेशान इसलिए क्योंकि आपने कोई प्लान नहीं बनाया। अगर आपने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बाय किए तो आपका डीसीए वैसा होना चाहिए था, जब मार्केट लो था उस अकॉर्डिंग आपको प्लान करना चाहिए था। यहाँ पर काफ़ी बार हमने शेयर भी करें एंट्री पॉइंट्स और उसमें अच्छा प्रॉफिट भी यहाँ पर हुआ है। और अगर ट्रेड करना है तो ट्रेड में तो हमेशा पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन वो भी अच्छी प्लानिंग से होनी चाहिए कि ट्रेड करी तो यहाँ पर लॉस लेके बाहर निकल जाऊंगा। ऐसा नहीं कि शादी करके बैठ गया कि लॉस में चल रहे हो और भाई इसको लेके रखेंगे और ऐसा होगा, और फिर ऐसे पॉइंट पे भेज दो जहाँ पर लगे कि यार अब कुछ बचा नहीं और जैसी बेचो बाउंस कर जाए। तो इसलिए प्लान बना के चलो। अगर प्लान जब भी नहीं बनाओगे ना तो हमेशा परेशान हो गए और यही बोलोगे कि यार मैं तो बर्बाद हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ ये ऐसा हो गया। क्योंकि मार्केट उठा उठा के पेलता है, ये समझ लो आप, उठा उठा के पेलता है और फिर उसका जो पेलने के बाद अच्छे से पिटाई करने का जो बच जाते हैं ना, उनको साथ में लेके चलता है कि आ जाओ बेटा चलते हैं आगे, ठीक है। तो ये तो टेलीग्राम गाइज आप ज्वाइन कर लो, यहाँ पर मैं आपको रेगुलर ऐसी अपडेट देता रहूँगा। जैसे कल मैंने अपडेट दी थी बी केयरफुल, अभी भी मैंने दी थी $92,000 पे जब हम थे, तो फॉलो कर सकते हो। एंड आई विल ऑल्सो शेयर मोर अपडेट्स, राइट गाइज। बाकी थोड़ा सा अगर आपको टीए वगैरह करना है गाइज, मेरे को थोड़ा सा हर बार कोशिश करता हूँ कि आप लोग ये टीए कोर्स फॉलो कर लो, क्योंकि आई वॉन्ट यू टू लर्न, सॉरी ये मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया नहीं, आई वॉन्ट यू टू लर्न। तो टीए कोर्स भी है जिसको आप फॉलो कर सकते हो, इसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। इफ़ यू डू दिस ना तो आप खुद ही अपने ऑल्ट्स के अंदर टीए वगैरह करके चीज़ें इवैल्यूएट कर सकते हो। और टेलीग्राम का लिंक भी नीचे मिल जाएगा, ज्वाइन इट। साथ में गाइज अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो देखो काफ़ी अच्छा ऑप्शन ये कि अगर आप चाहते हो आप ट्रेडिंग करो, अगर आपका लॉस होता है तो उसको आप थोड़ा बचा पाओ, तो यहाँ पर बिटयूनिक्स जो एक्सचेंज है, एक नॉन केवाईसी एक्सचेंज है, सीधे अकाउंट आप यहाँ पर बना सकते हो। इन्होंने हमारी कम्युनिटी के लिए डिपॉजिट बोनस रखा है, जहाँ पर अगर आप डिपॉजिट करते हो तो 20% आपको यहाँ पर बोनस मिल जाएगा। वो बोनस आप यूज़ कर सकते हो ट्रेडिंग के अंदर। ये बोनस जो है ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है हर वेंसडे को, तो अगर आप आज करते हो तो कल तक शायद आपको डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो तब तक अमाउंट अपना यह रखना, हर वेंसडे को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वहाँ पर आपको जब मिलेगा ना बोनस, तो फिर उस बोनस से क्या आप ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हो। लॉस होगा तो उस बोनस में से ही कटेगा, तो ऐसे क्या रहेगा, आपका कैपिटल जो है एक तरह से बच जाएगा और आप उसमें ट्राई कर सकते हो। तो इफ़ यू वांट तो आप हमारा क्रिप्टो इंडिया का रेफरल लिंक यूज़ कर सकते हो और उसके थ्रू आप ये बोनसेस जो हैं वो अर्न कर सकते हो। 20% आपको मिल जाएगा, प्लस कुछ ट्रेडिंग रिवॉर्ड्स भी हैं, तो यू कैन चेक इट आउट। और कोई फीडबैक वगैरह भी हो तो वो मुझसे शेयर कर देना। अब गाइज नेक्स्ट मूविंग ऑन, हमने बिटकॉइन की तो ये बात कर ली, करंटली वी आर हेयर, वैसे से कितना 88 पे तो आई है, ओके 87 हमने टेस्ट कर लिया, जो हमारा एरिया है बेसिकली व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, मतलब लाइव वीडियो में ही हो गया ये। तो दिस हैज़ हैपेंड है। बट नेक्स्ट मूविंग ऑन, व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट इज कि करेंटली ऑल्ट्स की क्या सिचुएशन है। ऑल्ट्स की जैसे मैं गाइस बात करता हूँ, बहुत लोग अभी डीमोटिवेटेड है कि यार ऑल्ट्स में वो मूवमेंट नहीं आ रहा। डेफिनेटली इस साइकिल में कुछ चीज़ें डिफरेंट है, जिसको लेके थ्रेड और मैंने वीडियो भी बनाया था, एंड वहाँ पर पॉसिबिलिटी है 20% डंप ओवरऑल ऑल्ट कॉइन के मार्केट कैप के अंदर आने की, लेकिन इंडियन ऑल्ट सीजन हमको देखने को मिलेगा। अब देखो दो चीज़ें जो होती है ना ऑल्ट सीजन से पहले, वो हमेशा होती है कि बिटकॉइन की डोमिनेंस नॉर्मली यहाँ पर 70% के अराउंड गई है। अभी तक अभी हम देखेंगे तो 62-63% पे यहाँ पर गए, तो पॉसिबिलिटी बन जाती है कि एटलीस्ट 67-68% तक डोमिनेंस जा सकती है। एंड यहाँ पर उस अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर जो टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप है, जो सिर्फ ऑल्ट कॉइन्स की हम बात करें, उसने अभी तक $1.7 ट्रिलियन जो लास्ट हम बुल मार्केट में गए थे उसको भी ब्रेक नहीं किया है। वो हो सकता है प्रॉब्ली 20% करेक्शन, लेकिन 900 बिलियन या 1 ट्रिलियन के आसपास थोड़े टाइम तक रहे और फिर फाइनली वो ऑल्ट सीजन स्टार्ट होते देखने को मिले होगा। लेकिन उससे पहले मार्केट पेलेगा अच्छे से, ताकि सब रोध होकर बाहर निकल जाए, कुछ ही लोग बचें, तभी मार्केट सबको नहीं लेके जाना चाहता, वो कुछ लोगों को लेके जाएगा। प्रीमियम लोग चाहिए भाई ढंग के, मेरे को तो अच्छे से पेलता है, इतने सारी भीड़ जो आ गए ना सबको निकालता है, धक्के लट मार के निकालता है बाहर, और फिर उसके बाद आगे जो है मूव करके यहाँ पर चलता है। तो उस अकॉर्डिंग इसलिए प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। बिना प्लानिंग के भीड़ में जाओगे तो पेले जाओगे, प्लानिंग के साथ जाओगे तो फिर भाई राइड VIP बन के राइड में जाने का मौका जो है यहाँ पर मिलेगा। राइट गाइस, अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करते हैं कुछ ऑल्ट्स की। अब ऑल्ट्स के बाद जैसे मैंने ये बात करी थी यहाँ पर भी करंटली कि बिटकॉइन की प्राइस अगर $86,000-88,000 पे आती है, तो अभी तो आ रही है, वैसे अभी ना कोई स्ट्रॉन्ग विक बनी नहीं है, तो बिटकॉइन में भी थोड़ी और चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन मैं कुछ एरिया पॉइंट्स दूंगा जो आप थोड़ा सा भी ध्यान रखना, ठीक है। आई होप ये एरिया पॉइंट्स मेरे वीडियो पोस्ट करने से पहले टच नहीं हो जाए। तो यहाँ पर आप जो पहला एरिया देख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर कॉइन शेयर करता हूँ आपसे, तो फर्स्ट वन इज एप्टॉस, और अभी ये माउस काम करना भी उसने बंद कर दिया। एप्टॉस आप देख सकते हो, जिसको करंटली आप $4 से लेके ये $4.7 का जो एरिया है ना, इस एरिया के बीच में देखना। दिस इज वन एरिया, जितना लोअर थोड़ा रहेगा वो बेटर रहेगा, बिकॉज बी केयरफुल, एक स्ट्रॉन्ग विक बन सकती है अभी। तो वो एरिया देख सकते हो क्विक ट्रेड के लिए, अगर आपको यहाँ पर प्लान करना है, अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर सेटअप कर लेना। थोड़ा अगर और कंजर्वेटिव आपको चलना है ना, तो $3 का एरिया भी आप यहाँ पर देख सकते हो, $3.20 का भी। अगर थोड़ा और कंजर्वेटिव आपको लगता है कि नहीं डंप यार थोड़ा और ज़्यादा हो सकता है, 86 से 88 ये नहीं है, इससे और ज़्यादा है, 80 पे जा सकते हैं या उससे नीचे जा सकते हैं, तो उस अकॉर्डिंग इस एरिया को आप देख सकते हो। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं बाइनेंस कॉइन के बारे में।
एक सेकंड, मैंने कोई कॉइन मिस तो नहीं कर दिया। बाइनेंस कॉइन के बारे में बात करते हैं। तो बाइनेंस कॉइन के लिए जो एरिया हो जाएगा वो है 574 का एरिया ओवरऑल, ये 560 से लेकर 74 का एरिया आप देख सकते हो। तो दिस विल बी द एरिया, फर्स्ट एरिया जो आप देख सकते हो क्विक ट्रेड के लिए। लेकिन अगर आपको और कंजर्वेटिव चलना है, इफ़ यू एक्सपेक्ट मोर देन $86,000 का डंप, तो थोड़ा आप ये 516 से 548 का जो एरिया ना ओवरऑल, ये 500 के आसपास, ये वाला एरिया आप देख सकते हो। ठीक है, इन एरियाज को मार्क कर लेना एंड कीप एन आई अभी मार्केट जब डंप करे कि आता है कि नहीं आता है। और स्टॉप लॉस लगाना, जैसे देखो यहाँ पर आया, स्टॉप लॉस लगा लिया, क्या पता प्राइस आए रुके ही नहीं, थोड़ा सा बाउंस करके नीचे गिर जाए, तो वो स्टॉप लॉस से निकल जाओगे, फिर यहाँ पर अपनी ट्रेड लगा लेना, तो उस अकॉर्डिंग प्लान कर लेना। लेकिन फिर वो होल्ड करके वैसे मत करना, स्पेशली इफ यू डूइंग क्विक ट्रेड, डीसीए वगैरह कर रहे हो तो बात अलग हो जाती है। उसके नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम सुई कॉइन की बात करते हैं। तो सुई कॉइन 2.9 का हमारा एरिया था जो प्रीवियसली मैंने शेयर किया था, उससे प्राइस थोड़ी वैसे नीचे यहाँ पर आ गई है, तो अब इसको थोड़ा सा रीवैल्यूएट करना पड़ेगा। बट जो एरिया मैंने बनाया था वो 2.6 के आसपास है, जो करंटली यहाँ पर चल रहा है। यू कैन लुक एट इट, लेकिन मैं थोड़ा सा भी केयरफुल रहूँगा। मतलब आई वॉन्ट टू गिव मोर टाइम टू सुई, क्योंकि काफ़ी रीसेंट रैली भी हुई है, तो करेक्शन वाइज आई वॉन्ट टू गिव इट मोर टाइम। हो सकता है यहीं से बाउंस यहाँ पर आ जाए, लेकिन अगर आपको दूसरा कुछ एरिया देखना है थोड़ा सा, तो वो यहाँ पर 1.8 से 1.4 का जो एरिया है देख सकते हो। एक ये है, थोड़ा केयरफुल रहना यहाँ पर, मतलब अगर डंप और आ गया तो प्रॉबिलिटी है नीचे जाने की अप्रॉक्सीमेटली 2.1 समथिंग, तो ये आप देख सकते हो, राइट। उसके नेक्स्ट मूविंग ऑन हम यहाँ पर बात करेंगे सोलाना की। सोलाना काफ़ी ज़्यादा डंप कर गया है। इनफैक्ट यहाँ पर मैंने कुछ लेवल जो है उनको फिर से रीसेट किया, क्योंकि चार्ट्स में काफ़ी चेंजेस यहाँ पर आ गए। तो दो लेवल थे यहाँ पर, एक तो 142 का लेवल जो करंटली टेस्ट हो रहा है, बट मोर ओवर यहाँ पर जो अगर आपको एरिया देखना है तो यहाँ पर आप $108 से लेके $100 से लेके 120, $100 से लेके 120, ये थोड़ा एक एरिया रहेगा जो यू कैन लुक एट इन टर्म्स ऑफ क्विक ट्रेड इफ़ यू वांट टू प्लान समथिंग, राइट। उसके नेक्स्ट मूविंग ऑन, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक्सआरपी जो करंटली डंप कर रहा है, तो एक्सआरपी के लिए जो एरिया बन जाता है 2.2 का एक एरिया था, जिसने प्रीवियसली काफ़ी बार देखिए बाउंस यहाँ पर दिया था, आज ये ब्रेक हो गया है। तो दैट मीन्स 1.9 का जो हमारा नेक्स्ट लेवल है, ये एक देख सकते हो आप, और थोड़ा सा ये $1.5 का एरिया, इन दोनों को देख सकते हो। सेम चीज़, स्टॉप लॉस लगा लेना, नीचे गए कोई बात नहीं, यहाँ पर फिर ले लेना और स्टॉप लॉस लगा लेना। उसके नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम यहाँ पर बात करेंगे ARB आर्बिट्रम के बारे में। बहुत लोग बोल रहे थे कि यार आर्बिट्रम को लेके हम क्या करें। आर्बिट्रम वैसे चार्ट तो ऐसा बना हुआ है कि कुछ दिख नहीं रहा, और इथीरियम को लेके भी चीज़ें काफ़ी चल रही हैं, जहाँ पर नए चीज़ों पे लोग बहुत मूव कर गए। तो यूजिबिलिटी वाइज आर्बिट्रम पहले जितना हो रहा था, अभी थोड़ा अलग चीज़ें हो गई, कॉम्पिटिटर्स भी बहुत आ गए। बट स्टिल अगर हमको देखना है, एरिया देखना ही है, तो 0.03 का एरिया देख सकता हूँ। मतलब क्लोजेस्ट व्हाट आई कैन मेक आउट ऑफ इट इज़ द लोवेस्ट ट्रेंड लाइन दैट वी कैन हैव, एंड वो यहाँ पर एक ये 3.3.28 का आसपास का एरिया हो जाएगा, जो प्रॉब्ली आप यहाँ पर देख सकते हो। बाकी हो सकता है आने वाले टाइम पे ये रोलअप्स के ऊपर भी आई डू अ सेपरेट वीडियो, अगर आप लोग रिक्वेस्ट यहाँ पर करोगे। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, अगर हम बात करेंगे डोज कॉइन की, तो डोज कॉइन यहाँ पर आ चुका है $0.19 का एरिया, जो एक प्रीवियस एरिया था। तो इस एरिया को भी आप करंटली देख सकते हो, दिस इज लाइक 0.17 से लेके 0.19। लेकिन अभी क्योंकि बिटकॉइन की प्राइस स्टेबल नहीं हुई है ना, तो आई एम नॉट श्योर। मतलब यू कैन लुक एट इट इफ़ यू वांट, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान यहाँ पर रखना आप, मतलब ये 0.15 से लेके 0.17 के बीच में ये वाला एरिया देख सकते हो आप प्रॉब्ली, अगर आपको देखना है स्टॉप लॉस लगा के, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम यहाँ पर बात करते हैं कार्डानो के बारे में। तो कार्डानो में अगर आपको एरिया देखना है नेक्स्ट, तो वन एरिया कैन बी अराउंड है विच इज़ लाइक $0.5 का एरिया। तो $0.5 का एक ये एरिया बन जाता है। एंड उसके बाद अगर आपको दूसरा देखना है तो वो $0.465 का एरिया जो है ये बन जाता है। तो गाइज ये कुछ एरियाज़ हैं जो मैंने यहाँ पर आपसे शेयर करें अभी, क्योंकि मार्केट डंप आ रहा है तो मैं भी इनको क्लोजली वॉच करूँगा। मेन देखना ये बिटकॉइन की प्राइस कहाँ पर वो विक बना के स्टॉप करती है और इन एरियाज़ को टच करती कि नहीं करती। अगर ट्रेड लेते हो गाइज, क्विक ट्रेड लेना, अपना स्टॉप लॉस प्लान करके, जल्दीबाजी में नहीं, विदाउट प्लानिंग नहीं तो रैक्ड यहाँ पर हो जाओगे। वैसे एक बार थोड़ा सा बिटकॉइन का प्राइस देख लेते हैं, करंटली करके आ रहा है 88,822। लेट्स सी, अब देखना ये है, इज दिस द एरिया वेयर वी स्टॉप, क्योंकि अभी वो विक नहीं आई है जो आती है ना, एक ऐसी विक कई बार बन जाती है, ऐसी विक जो है ना ये कई बार बन जाती है। तो दैट इज़ वाई व्हाट आई एम वेटिंग फॉर, क्योंकि अभी पैनिक उस लेवल का हुआ नहीं कि हाई में मरिया वाला, तो ये है। तो लेट्स लुक एट दिस गाइज, बट दिस इज द अपडेट दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइज। आई होप आपको यूजफुल लगा हो गाइज, एंड टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए गाइज, टू स्टे अपडेटेड। ये एरिया जो मैंने दिया है शेयर कर देख लेना आप। साथ में अगर कोई मैंने आपके कॉइन मिस कर दिए जो आप चाहते थे मैं कवर करूं, उनको भी कमेंट्स में डालना। एंड इसके बाद भी अभी आई एम स्टिल वेटिंग, मैं आपके लिए एक और अपडेट वीडियो लेके आऊँगा अभी बेस्ड ऑन प्राइस किस तरह से मूव करी है। एंड ज़्यादा अपडेट चाहिए तो टेलीग्राम पे आ जाओ, वहाँ पर मैं आपको अपडेट जो है देने की कोशिश करूँगा। तो गाइज ओवरऑल आज की वीडियो में यही, बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड डू कॉमेंट्स, डू लीव योर कॉमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। सॉरी थोड़ी तबीयत खराब है मेरी, तो ये है। तो गाइज मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइज, बाय बाय।